दक्षिण भारत के बढ़ते एलपीजी संकट ने अब बेंगलुरु के होटलों को भी प्रभावित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि होटल गैसों की जगह अब केरोसिन स्टोव और इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गई। सवाल ये है कि इसका असर खाने की गुणवत्ता पर और उसकी सुरक्षा पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या ये भारत को पूरी तरह से गंभीर स्थिति पर खड़ा करेगा या फिर एक ऐसी ढांचे को खड़ा करेगा जो एक पर्यावरणीय दुर्घटना को यहाँ पे साबित कर सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे ये संकट जो है लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच ही शुरू हुआ है। इन युद्ध के दौरान भारत में लगभग जो है अनेक प्रभाव देखे गए हैं। खबरों के हिसाब से देखा जाए तो एलपीजी संकट के चलते बेंगलुरु के होटल केरोसिन स्टोव और इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल करने को पूरी तरह से मजबूर हो गए हैं। भोजनालय में देखा जाए तो लगभग जो है यहाँ पर खोलने का जो समय है उसको यहाँ पे कम करने की बात की गई है। अगर हम लोग इसके मुख्य बिंदु को देखें तो ईरान के साथ में जो अमेरिका और इजराइल का जो संघर्ष हो रहा है, इसका ही प्रभाव है ये पूरी गतिविधि। इन तीनों देशों की वजह से लगभग जो है पूरे विश्व के देशों पर प्रभाव पड़ रहा है और इसके वजह से हमारे भारत में भी इसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। इन दिनों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से हिल चुकी है। पेट्रोल, एलपीजी गैस या फिर कुछ दूसरे डीजल या फिर अन्य उत्पादों के तौर पर देखा जाए तो सारे जगहों में महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब गरीब लोगों की स्थिति को देखा जाए तो लगभग जो है बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावित होगी। एलपीजी आपूर्ति में यहाँ पे व्यवधान जो है वो शामिल हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी जो मूल्य वृद्धि है वो भी पूरी तरह से बढ़ चुकी है। लगातार देखा जा रहा है कि ये किस तरह से 800 रुपये से लेकर के अभी 3000 रुपये तक पहुँच गई है। बेंगलुरु में गैस की वजह से लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो खबरों में ये सामने आया है कि जो हमारे साउथ इंडियन का जो क्षेत्र है लगातार यहाँ पे एलपीजी गैस में उसकी दाम में यहाँ पे वृद्धि हो रही है। इसके वजह से वहाँ के लोग जो है लगातार यहाँ पे अब लकड़ी का यूज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब वे यहाँ पे अपना दूसरा जो मार्ग है उसे खोज रहे हैं। यहाँ के कुछ होटलों के मालिकों का बयान शामिल है जिसे हम लोग उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि इंडक्शन स्टोव या फिर लकड़ी की यहाँ पे जो आग है उस पर खाना बनाने का यहाँ पे जो बात है वो कही जा रही है। रसपक्का यहाँ पे एक होटल है जहाँ की जो मालकिन है उनका यहाँ पे बयान है कि पहले जो था उनका होटल में उस समय 100 से यहाँ पे ज़्यादा जो है मेन्यू रखी जाती थी, लेकिन इस जो दुर्घटना घट रही है अभी इस प्रभाव को देखते हुए इसमें जो है कमी की गई है। ऐसा कहा गया है कि 100 से घटकर अब 40 व्यंजन जो है वो परोसी जाएगी लोगों को। साथ में उनका बयान है कि जो जितने भी यहाँ पे पूरी या फिर जो वड़ा है ऐसी दक्षिणी उत्तर भारतीय व्यंजन जो है इसे अब मेन्यू से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इसके बनाने के लिए लगातार यहाँ पे जो है एलपीजी गैस की मात्रा जो है उसकी यहाँ पे मांग होगी, तो इसलिए इन सारी चीज़ों पर यहाँ पे जो है मेन्यू से इसे हटा दिया गया है। ये हमारा दूसरा यहाँ पे उदाहरण है जो कि यहाँ पे मैजेस्टिक स्थित श्री राम कृष्ण होटल का यहाँ पे बयान है। उन्होंने यहाँ पे बयान दिया है कि चाय और कॉफ़ी जो बनाने के लिए यहाँ पे इंडक्शन और कुकटॉप का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे चावल के लिए केरोसिन स्टोव का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कुछ उदाहरण है जो कि हमारे दक्षिण भारत के क्षेत्रों के होटल हैं जिनकी स्थिति को यहाँ पे देखा गया है जो कि पूरी तरह से गंभीर हो चुकी है। अब उनके पास यहाँ पे सीमित विकल्प का प्रयोग ही बच चुका है। अब वे यहाँ पे एक ही उपाय कर सकते हैं, ग्राहकों को भोजन के लिए सीमित उपलब्धता के बारे में सूचित कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे वे ये भी सीमित कर चुके हैं कि उनके पास अब केवल स्नैक्स ही बचा हुआ है खाने के तौर पर। तले हुए व्यंजन और लगातार उच्च तापमान पर जो भी यहाँ पे खाद्य जो है वो बनाया जाता था,
तो लगभग उसकी यहाँ पे उत्पादन में कटौती की जा रही है। भारत में एलपीजी की कमी के मुख्य कारण क्या-क्या है? जैसे कि इन दिनों भारत के यहाँ पे जो एलपीजी गैस है, इस पर प्रभाव देखा जा रहा है। इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग जो है वो अनेक गतिविधियों से गुजर रहे हैं, तो उस कारणों को देखेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है पश्चिम एशिया में संघर्ष। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते आ रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में यहाँ पे लगातार तनाव जो है वो उत्पन्न हो रही है। उस तनाव में हमारे जो हॉर्मुज़ जो जलडमरू है, उस पर प्रभाव देखा गया है। उस मार्ग से जो भी तेल या फिर जो भी सामान आता था, तो यहाँ पे उसके जो है बाधित यहाँ पे प्रभाव देखी गई है। इस बाधा के कारण ही भारत में लगातार जो है एलपीजी गैस या फिर पेट्रोल में लगातार वृद्धि हो रही है। अगला कारण देखा जाए तो वो है आयात पर अधिक निर्भरता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत अपनी खपत का एक बड़ा हिस्सा लगभग जो है 62% आयात करता है, जिससे ये अधिकांश हिस्सा जो है लगातार इन्हीं जो देश है इसी से ये प्राप्त करता है। और इसी निर्भरता के कारण भारत की ये स्थिति जो है वो पहुंच चुकी है, जो कि अब यहाँ पे महंगाई बढ़ते ही जा रही है। व्यावसायिक आपूर्ति पर असर। जैसे कि सरकार ने यहाँ पे घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए जितने भी यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति थी, उस पर यहाँ पे कटौती की है। सरकार ने यहाँ पे वितरण व्यवस्था में भी कुछ व्यवधान शामिल किए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित अन्य दक्षिण भारत के राज्यों में सिलेंडर की किल्लत देखी जा रही है। इस पर यहाँ पे इन सारे क्षेत्रों में लगातार जो है इसके सिलेंडर की जो मूल्य है उसमें वृद्धि देखी गई है। अब सिलेंडर का जो मूल्य है वो लगातार यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत पर अगर इसका हम लोग नकारात्मक प्रभाव देखें तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि यहाँ पे भारत के नागरिकों पर और यहाँ की जितनी भी अर्थव्यवस्था है, इन सारे अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी। सबसे पहले यहाँ पे घरेलू रसोई पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि खाना बनाने के लिए यहाँ पे हमारे लिए एलपीजी गैस की जो व्यवस्था थी वो की गई थी। इससे यहाँ पे देखा गया था कि जो खाना बनाने में जो समय लगता है, तो उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे समय की बचत होती थी। लेकिन अब यहाँ पे देरी जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। सिलेंडर की किल्लत के कारण लोग जो है वो लगातार गैस एजेंसी में लंबी लाइन लग करके यहाँ पर गैस की जो यहाँ पे पूर्ति है वो कर रहे हैं। इसके वजह से यहाँ पे देखा जा रहा है किस तरह से उन्हें खाना बनाने के लिए यहाँ पे जो देरी है या फिर जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही है। अगला यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे पैनिक बुकिंग या फिर राशनिंग जो है, ऐसी समस्याएं यहाँ पे शामिल है। जैसे कि आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नए नियम को लागू किया है। ये नया नियम ये है कि इसके अंतर्गत पहले जो था 21 दिन के बीच में गैस का यहाँ पे बुकिंग किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने यहाँ पे एक नए नियम को लागू किया है। इस नियम के अंतर्गत अब 25 दिन के बाद जो है ये बुकिंग की व्यवस्था की गई है। विकल्पों की तलाश। जैसे कि रुक कर देखा जाए तो बाज़ार में इसकी मांग या फिर जो भी इसकी ज़रूरत है वो पूरी तरह से अब बढ़ चुकी है। लोग अब नए विकल्प को खोज रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टोव इंडक्शन जो है वो, या फिर कोयला चूल्हा, जैसे कि यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक जीवाश्म है उसका यहाँ पे खोज कर रहे हैं। ये एक नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। आर्थिक और महंगाई का बोझ देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे बाहर के खाना जो होते हैं लगातार उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत और ऊंची कीमतों के कारण होटल या फिर जितने भी मेस हैं, ये लोग जो भोजन है उस पर यहाँ पे उसकी कीमत में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ सकता है। बजट पर असर। जैसे कि गैस की कमी और संभावित कालाबाजारी की दर से यहाँ पे घरेलू जो बजट है वो लगातार यहाँ पे बिगड़ रहा है।
खासकर उन परिवारों के लिए जो पूरी तरह से एलपीजी गैस पर निर्भर हैं। सामाजिक और सार्वजनिक सेवाओं पर अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे धार्मिक और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इसमें यहाँ पे कुछ प्रभाव देखे जा रहे हैं। वाराणसी में देखा जाए तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर स्थानों में प्रसाद जो बनाया जाता था वो प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो रही है। दूसरा, हम लोग जो यहाँ पे सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो मिड डे मील की सुविधाएं प्राप्त थी, इसमें दोपहर का भोजन स्कूलों में बच्चों को दिया जाता था, तो लगातार देखा जा रहा है कि इसमें भी कुछ दिक्कतें आने लगी है। पीजी या फिर हॉस्टल, जैसे कि जितने भी मेस के खर्च बढ़ने से देखा जाए तो जो पीजी या फिर हॉस्टल में जो छात्र या छात्राएं रहती थी या फिर जो कामकाजी लोग रहते थे, तो उनका यहाँ पे किराया जो है वो पूरी तरह से बढ़ रहा है इन सारी गतिविधियों के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ सकारात्मक या फिर सुरक्षात्मक कदम, जैसे कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम और यहाँ पे ESMA जो MA है, इसके तहत यहाँ पर काला बाजारी और फिर जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून को लागू किया है। घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता यहाँ पे दी गई है, जैसे कि उद्योगों की गैस के यहाँ पे कटौती की गई है। साथ में यहाँ पे CNG गैस को प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि CNG गैस से यहाँ पे लगातार जो देखा जाए तो जो प्रदूषण है वो नहीं होता है। ये एक ऐसा, आप बोल सकते हैं, एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत जो है लगभग ये पूरी तरह से प्रदूषण रहित है। अब हम लोग बात करेंगे पर्यावरण पर प्रभाव, जैसे कि अभी LPG गैस के दाम में यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो गरीब समुदाय के लोग हैं वे अब अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए कोयला, लकड़ी, ये सारे चीज़ों पर अब निर्भर होंगे। तो इन सारे चीज़ों पर निर्भर होने से भी हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना यहाँ पे देखा जा सकता है या फिर करना पड़ सकता है, जैसे कि वनों की कटाई में वृद्धि। जैसे हम लोग अगर कोयले के जो कोयला का जो चूल्हा होता है उस पर खाना बनाते हैं, तो उसे हम लोगों को उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है। अब अगर हम लोग लकड़ी की तलाश करेंगे तो फिर हम लोग वनों को काटेंगे, और वनों को काटने से यहाँ पे फिर से पर्यावरण जो है वो प्रभावित होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन गतिविधियों के कारण हमारा जो पर्यावरण है वो अब प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अधिक मात्रा में लोग लकड़ी को काटेंगे और बहुत सारे ऐसे पेड़ जो है वो लगातार जो है उनकी संख्या कम होती जाएगी। ये एक प्रभाव था। अगला है वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी, जैसे कि पहले के समय में जिस तरह से जो कोयला जलाया जाता था उससे यहाँ पे कार्बन, जितनी भी कार्बन गैस होती थी वो निकलती थी। साथ में यहाँ पे जो कोयले चूल्हे से जलने वाली जितनी भी हानिकारक गैस होती थी ये वायुमंडल में प्रवेश करती थी, और जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल जो है वो प्रदूषित होता था। तो इन प्रदूषणों को रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पे CNG और LPG गैस को यहाँ पे लागू किया था, लेकिन अब इन LPG गैस के प्रभाव बढ़ते हैं, और इस बढ़ते हुए कारक को देखते हुए अब लोग जो है लगातार अब जीवाश्म ईंधन पर फिर से निर्भरता जो है वो बनाएंगे, और इसकी वजह से फिर से हमारा जो वायुमंडल है वो प्रभावित होगा, वो प्रदूषित होगा, और उसकी वजह से फिर हमें अनेक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अम्ल वर्षा या फिर श्वसन संबंधी जो बीमारी है, ये सारी गतिविधियों को देखने को मिलेगा। साथ में जो हमारा पर्यावरण संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। अगला है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है इसका प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जितने भी भारी जो गैस है उसकी वृद्धि होगी, तो उसके वजह से जो हमारा वायुमंडल है वो पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, और उसके गर्म होने से हमें बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। इस तरह से ग्रीन हाउस गैस की बढ़ोतरी केवल एक ऐसी समस्याएं नहीं है जो हमें पर्यावरण से जो प्रभावित करेगी, ये एक ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार यहाँ पे ओजोन परत को भी क्षति पहुँचा सकती है। अगला है पारिस्थितिक संतुलन। अगर हम लोग यहाँ पे कोयले का जो उपयोग है वो बढ़ाएंगे या फिर
लकड़ियों के लिए पेड़ों को काटेंगे तो इससे हमारा जो संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। फिर से हम उस दशक में पहुंच जाएंगे जहां पर पेड़ों की कटाई की जाती थी और लगातार कोयले चूल्हे के प्रयोग से वातावरण जो है वो प्रदूषित होता था और उससे फिर हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो अब हम फिर से उसी स्थिति में पहुंचते हुए जा रहे हैं। इन दिनों इन समस्याओं से निपटने के लिए अब एक ही उपाय है, सरकार को अपनी कुछ ऐसी पहलों को लागू करना होगा जिसके तहत यहाँ पे स्वदेशी जो जितने भी हम लोग बाहर से अभी जो भी वस्तुएं मंगा रहे हैं तो उसे अब स्वदेशी निर्मित करने की योजना बनानी होगी, ताकि हमारा जो यहाँ पे निर्भरता है वो दूसरे देशों पर ना हो और हमारा ऊपर जो ये प्रभाव पड़ रहा है वो ना पड़े। तो इसलिए सरकार को अब इसके कुछ सकारात्मक पहलुओं को लागू करना होगा। साथ में यहाँ पे इन समस्याओं से निपटने के लिए अभी सरकार को यहाँ पे घरेलू जितने भी उद्योग हैं या फिर जितने भी रिफाइनरी सेंटर हैं उस पर यहाँ पे निवेश करना चाहिए, ताकि इन सारी गतिविधियों पर जो प्रभाव है वो कम हो सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देशों से ही चलती है। भारत आज भी तेल के मामले में या फिर अन्य किसी वस्तुओं के मामले में दूसरे देशों पर ही निर्भर है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जो मिडिल ईस्ट है वहाँ से लगभग जो है 80% तेल आता था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत की जितने भी यहाँ पे वाहन है या फिर जितने भी यहाँ पे जो भी पेट्रोल संबंधी कार्य होती है तो ये सारे गतिविधि दूसरे देशों के बलबूते ही होती थी। तो यहाँ पे भारत को अपनी स्वदेशी रिफाइनरी सेंटर को यहाँ पे प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि हमारा जो यहाँ पे निर्भरता है वो कम हो सके। थैंक यू।